हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर 1 नोइंग ऑन नंबर्स। आप लोग को याद होगा पिछली वीडियो में हमने थोड़े बहुत कंटेंट कवर कर लिए थे। आज हम लोग उसके बचे हुए आगे कंटेंट कवर करेंगे। जैसे कि आपका पहला टॉपिक है रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ नंबर्स, मतलब कि नंबर्स के बारे में लिखना और उसको पढ़ने का तरीका। चलिए एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। ये रहा एग्जाम्पल, इसको हम लोग पढ़ते हैं। 2,79,453। रीडिंग में ऐसा होता है और राइटिंग जब लिखेंगे हम इसको 79,453। इसको हम लोग रीड करते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख। वंस, टेंस, हंड्रेड ये हंड्रेड में है और ये 10,000 तक है और ये लाख में है। इसको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेते हैं, उसका फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा यहाँ पर एग्जाम्पल, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसको लिखेंगे हम 4 करोड़। यहाँ पे जीरो लगा है यहाँ, इसलिए हम डायरेक्ट 3 पढ़ेंगे इसको। 3,50,894। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग उसको एक बार ट्राई करिएगा। ये रहा क्वेश्चन, आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कॉमर्स। हमने कॉमर्स को पिछले क्लिप में पढ़ लिया था, इसलिए इसको हम चलिए अब एक बार और रिपीट कर लेते हैं। कॉमर्स में जैसे कोई नंबर है 50837692। अब इसको हम लोग रीड करते हैं अगर इंडियन नंबर सिस्टम से। वंस, टेंस, हंड्रेड, हंड्रेड के बाद एक कॉमा लगाते हैं, थाउजेंड, 10,000। उसका यहाँ पर 3 था, अब 2 कर देते हैं, उसका 2 चलता रहता है। उसका लाख, 10 लाख, यहाँ पे एक जीरो लगाते हैं, उसका यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ इसको छोड़ देते हैं। लेकिन यही नंबर को हम इंटरनेशनल से अगर लिखते हैं, कॉमा थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन। इसमें इस तरह होता है, इसको रीड करेंगे तो 50,837,692। चलिए हम देरी ना करते हुए इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। चलिए हम पहले पढ़ते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसका मैं एक टेबल बना दे रहा हूँ, उसको आप याद कर लेंगे। आपको मैं समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ये रहा चार्ट, इसमें लोग पहले चलिए पढ़ लेते हैं। वंस में 1 होता है, जीरो। टेंस 1 जीरो होता है, इसमें इसमें जीरो नहीं होता वंस में, इसको इस तरह सिंबल है इसका। हंड्रेड में 2 जीरो होता है, सिंबल एच है। थाउजेंड में 3 जीरो होता है, सिंबल टी एच है। 10,000 में 4 जीरो होता है, इसको सिंबल लिखते हैं टी टी एच, मतलब 10,000। उसका लाख है, लाख में 5 जीरो होता है और इसका सिंबल है सिर्फ एल। उसका फिर 10 लाख है, 10 लाख में 6 जीरो होता है और उसका सिंबल है टी एल, 10 लाख। उसका करोड़, करोड़ में 7 जीरो है और उसका सिंबल है सी। उसका 10 करोड़ है, 10 करोड़ में 8 जीरो है और इसका सिंबल है टी सी।
इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आगे चल के हमें बहुत काम देने वाला है। चलिए हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसमें मैं टेबल बना दिया है, इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पर पहले वंस। वंस में सेम सेम जैसे इंडियन नंबर सिस्टम था वैसे इसमें भी है। इसका सिंबल है ओ। टेंस में 10 है 10, उसका इसका सिंबल है 2। 100 में 20 एच। 1000 में 30, इसका सिंबल है टी। 10,000 में एकदम सेम टू सेम यहाँ तक है। इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एक ही यहाँ तक। उसका फिर यहाँ पर आता है अलग से 100,000। इसमें क्या है 30 है, उसका यहाँ पे 20 नहीं होता क्योंकि इसमें 30 के बाद 30 होता है। और इसको लिखने का तरीका ये है H-TH। उसका मिलियन आता है। मिलियन में देखिए यहाँ पर 30 के बाद कॉमा फिर 30 के बाद कॉमा है। और इसमें भी जीरो सब में सेम है लेकिन कॉमा अलग अलग जहाँ पर लग जाता है। इससे यहाँ पर ये मिलियंस को कहते हैं और हम लोग उसको कहते हैं अपने भाषा में 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। और उसके बाद है 10 मिलियन, इसमें 7 जीरो है, इसका सिंबल TM है। उसका 100 मिलियन, इसमें 8 जीरो है, इसका सिंबल HM है। हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को लिखना जान गए हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को लिखेंगे मिलियन और 1000 100,000 तक ले जाकर, मतलब बड़े से बड़े नंबर को हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। इसको लिखेंगे हम 198 मिलियन उसके बाद 398,000 398,672। इसको हम लोग पढ़ भी लिए हैं और लिखना भी जान गए हैं। तो आपको मैं इसके लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई करिएगा खुद से एक बार सॉल्व करने की। ये रहे कुछ क्वेश्चन और आपका होमवर्क, आप लोग एक बार खुद से इन्हें जरूर सॉल्व कीजिएगा। इस वाले वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।